हेलो दोस्तों, आज हम दिस इज़ 40 मूवी के साथ हाजिर है। ये मूवी कपल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड है। मूवी के स्टार्टिंग में ही हम एक कपल को देखते हैं, पीट और डेबी को। एक दिन पीट डेबी से कहता है कि वो वाइग्रा लेता है। ये बात डेबी को पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि शायद पीट का मन भर चुका है उसके साथ इंटीमेट करने से, इसीलिए वो वाइग्रा ले रहा है। कुछ दिनों में डेबी का बर्थडे आ जाता है। वो 40 साल की हो चुकी थी, फिर भी वो लोगों से अपना एज कम ही बताया करती थी क्योंकि वो जल्दी बूढ़ा होना नहीं चाहती थी। पीट भी 40 साल का हो ही चुका था। ये दोनों की दो बेटियां थी, सैडी और चार्लोट। सैडी टीनेजर थी और चार्लोट 8 साल की थी। इन दोनों बहनों में भी खास क्लोजनेस नहीं था। ये अक्सर झगड़ा किया करती थी। एक दिन डेबी अपने शॉप में जाती है। वहाँ दो लड़कियाँ काम किया करती थी, जोड़ी और देसी। डेबी को पता चलता है कि उसके शॉप से $12,000 गायब है। जब डेबी जोड़ी से पूछती है, वो कहती है जरूर देसी ने ही इन पैसों को चुराया होगा। ये बात देसी के लिए बिलीव करना मुश्किल था क्योंकि देसी बहुत अच्छे से काम किया करती थी और उसकी वजह से ही उनके शॉप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता था। अगली तरफ पीट, जो कि पुराने मूवीज़ का कैसेट बेचा करता था, उसके बिजनेस में भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। असल में आजकल के मॉडर्न लोग पुराने मूवीज़ देखना नहीं चाहते थे। पीट कुछ पॉप स्टार्स को बुलाता है और लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसके इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। डेबी और पीट दोनों बहुत टेंशन में होते हैं और ऊपर से वो छोटे छोटे बातों में अक्सर लड़ा करते थे। ये दोनों अब मिलजुल के रहने का रूल बनाते हैं और अपने डॉटर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की सोचते हैं। ये दोनों कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाते हैं ताकि ये फ्रेश हो सके। दोनों खूब इंजॉय करते हैं। ये लोग इंटीमेट भी होते हैं। वापस घर आने पर इनकी लाइफ और भी बोरिंग हो चुकी थी। अब इन्हें एक्सपेंसेस कम करना था। डेबी अपनी डॉटर्स को बताते हुए कहती है कि हम अब वाईफाई कनेक्शन हटा रहे हैं और साथ ही तुम लोग ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पे स्पेंड नहीं करोगी क्योंकि हमें कम खर्चा करना है क्योंकि अब से हमें कम खर्चा करना है। सैडी यानी कि डेबी की बड़ी बेटी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि वो ऑलमोस्ट सभी दिन कंप्यूटर चलाया करती थी। पीट एक दिन लैरी यानी कि अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड खुद तो कुछ काम नहीं करते थे और ऊपर से पीट से हमेशा ज़्यादा पैसे मांगा करते थे, जो कि वो अच्छे से मैनेज भी नहीं कर पा रहा था। जब वो अपने डैड से कहता है कि वो अब उन्हें हर वक्त पैसे नहीं दे सकता, वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं और फाइनली पीट को पैसे देने ही पड़ते हैं। अगली तरफ डेबी से मिलने उसके बायोलॉजिकल फादर आते हैं, जो डेबी और उसके मॉम को बचपन में ही छोड़ गए थे। डेबी फिर से अपने शॉप में जाती है और जोड़ी उसे कहती है कि देसी ने एक बड़ा सा घर खरीदा है और साथ कार भी, जरूर उसने ही शॉप के पैसे चुराए होंगे। डेबी देसी के पास जाती है और देखती है कि उसने बड़े एक्सपेंसिव कपड़े पहने हैं, साथ ही उसके ब्रेस्ट भी बड़े दिख रहे होते हैं। उसे लगता है कि शायद देसी ने ऑपरेशन करवाया होगा, पर वो कहती है कि ये नेचुरल है। डेबी को अपनी तबीयत अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे पता चलता है कि वो अब प्रेग्नेंट है। इतनी परेशानी से वो 2 बच्चे को पाल रही थी और फिर से एक बच्चा, इसके लिए शायद पीट भी नहीं मानता। एक दिन सैडी अपने साथ एक दोस्त को घर लेकर आती है और अपनी मॉम को वाईफाई ऑन करने को कहती है। डैनी के मना करने पर वो बहुत बहस करने लगती है, इसीलिए डैनी सैडी के फ़ोन और कंप्यूटर दोनों को छीन लेती है। रात को जब डैनी और पीट सैडी के फ़ोन चेक करते हैं, वो देखते हैं कि जॉनसन नाम का कोई लड़का सैडी के फोटोज़ पे गंदी गंदी कमेंट किया करता है। अगले दिन डेबी और पीट दोनों सैडी की स्कूल में जाते हैं। ये दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी डेबी पीट से पूछती है कि क्या अगर हम दूसरे बच्चे के बारे में सोचे तो? पीट कहता है 2 बच्चे को ही पालने के लिए हमें इतना टेंशन झेलना पड़ा है, तीसरे बच्चे के लिए मैं सोच भी नहीं सकता। इसीलिए डेबी अपनी प्रेगनेंसी का बात पीट से नहीं बताती है। जब डेबी वहाँ से गुजर रही होती है, उसकी नज़र जूसी पे पहुँचती है। वो जूसी पे बहुत गुस्सा करती है और उसे डेबी से दूर रहने को कहती है। जूसी डर से रोने लगता है। डेबी देसी के साथ पब में जाती है ताकि वो उससे चोरी के बारे में पूछ सके। वहाँ पर
दोनों खूब एंजॉय करते हैं और डेबी को एक आदमी इंटीमेट होने के लिए पूछता भी है, पर वो उसे मना कर देती है। डेबी डेसी से चोरी के बारे में पूछती है, तभी वो कहती है, मैं प्रोस्टिट्यूशन में काम करती हूँ, लोगों से पैसे लेकर सेक्स करती हूँ। तुम्हारे पैसे जोड़ी ने चुराए होंगे, क्योंकि वो ड्रग्स भी लेती है। अगले दिन पीट जब सैडी के स्कूल में जाता है, वो वहाँ जोसेफ के मॉम को देखता है, जो उसके पास आती है और उसे कहती है, तुम अपने वाइफ को संभालो वरना बहुत बुरा होगा। पीट बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो जोसेफ के मॉम के ऊपर चिल्लाने लगता है। जोसेफ की मॉम पीट को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। अगली तरफ डेबी जोड़ी के पास जाती है और तभी जोड़ी कबूल कर लेती है कि उसने ही पैसे चुराए थे ताकि वो ड्रग्स खरीद सके। डेबी गुस्से में उसे जॉब से निकाल देती है। डेबी को तभी कॉल आता है। कॉल प्रिंसिपल ने किया था। डेबी वहाँ पहुँचती है। जोसेफ की मॉम प्रिंसिपल से कहती है, इन्होंने मुझे बहुत बुरे बुरे गालियाँ दिए हैं। बना लेते पीट और डेबी दोनों मासूम सा चेहरा बना लेते हैं और कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया। जोसेफ की मॉम प्रिंसिपल को भी गाली देने लगती है। प्रिंसिपल गुस्से से सबको बाहर निकाल देती है। जब पीटर और डेबी घर पहुंचते हैं, सैडी उन पर चिल्लाने लगती है कि आखिर उन्हें क्या ज़रूरत थी जोसेफ के मॉम से बकवास करने की। पीटर और डेबी एक दूसरे को कहते हैं, शायद हमें अपने पेरेंट्स से अच्छे से पेश आना चाहिए और तभी हमारे बच्चे भी हमें रिस्पेक्ट करेंगे। अगले दिन पीट का बर्थडे था। लैरी यानी कि पीट के डैड और ओलिवर यानी डेबी के डैड दोनों पार्टी में आए थे, पर डेबी और लैरी के बीच झगड़ा होने लगता है, क्योंकि वो हमेशा उनसे पैसा मांगा करते थे। पीट वहाँ से गुस्से में बाइसाइकिल लेकर चला जाता है। डेबी अपने डैड से बकवास करने लगती है और कहती है, अगर उन्होंने डेबी को बचपन में नहीं छोड़ा होता तो शायद वो अच्छे से लाइफ गुजार रही होती और उसे इतनी मुसीबतें नहीं झेलने पड़ते। ओलिवर डेबी से कहता है कि उसने भी इन दिनों में कोई आराम वाली ज़िंदगी नहीं गुजारी है। सब कुछ होने के बावजूद वो कभी खुश नहीं रहता था। डेबी भी अपने डैड को माफ़ कर देती है और उन्हें घर में बुला लेती है। डेबी और लैरी दोनों पीट को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उन्हें पीट रास्ते पर जख्मी पड़ा हुआ मिलता है। उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर लैरी भी डेबी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे माफ़ कर। डेबी उन्हें माफ़ कर देती है। जब डेबी पीट के पास जाती है, पीट उसे कहता है, तुमने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे शायद नहीं बताया, पर मैं ये जान चुका हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारे तीसरे बच्चे को भी जन्म देंगे, भले ही हमें बड़ा सा घर बेचना क्यों ना पड़े, हम छोटे में ही खुश रहेंगे। ये लोग अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये मूवी कपल्स में आने वाली प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है कि कैसे कपल्स को एंजॉयमेंट के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी सामना करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें।